नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर के मामले में आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब फैसला कोर्ट से नहीं बल्कि कोर्ट की तरफ से नियुक्त मध्यस्थ करेंगे। वो आपस में बातचीत कर चीजों को सुलझाएंगे। ये मध्यस्थ कौन होंगे, बातचीत कैसे होगी, इसके लिए हम आपको सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या पर आज सबसे बड़ी खबर देश की सर्वोच्च अदालत से आई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए पूर्व जस्टिस खलीफुल्ला समेत 3 लोगों का पैनल गठित कर दिया। जस्टिस खलीफुल्ला के अलावा इस पैनल में 2 और लोगों को रखा गया है। वो हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पाचू। मध्यस्थता की पूरी कार्रवाई कैमरे में कैद होगी। इसकी किसी भी स्तर पर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। The committee has been constituted. We will take every effort to resolve the dispute. दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस के थिंक टैंक दोनों ने कहा है कि वो 8 हफ्ते इंतजार कर लेंगे, लेकिन हिंदुओं की भावना से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कमेटी बना सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं, परंतु एक रूपरेखा है, उसके बाहर नहीं जा सकते। कई ऐसे पहलू हैं जिसमें आप बदल नहीं सकते। उदाहरण, सारे हिंदू समाज मानती है कि एक तथाकथित जगह में राम पैदा हुए। ये आस्था का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आशा प्रकट की है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान को देखते हुए हम उस आशावाद के साथ हैं और 8 हफ्ते का हम इंतजार कर लेते हैं। खबर की खबर ये है कि मध्यस्थता की पहल का ये फैसला चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले आया है और इससे साफ है कि राम मंदिर मुद्दे को इन चुनावों में भुना पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। देश का सवाल में आज बहस का मुद्दा यह है कि क्या मध्यस्थता से राम मंदिर का हल निकलेगा। हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए, बहस के लिए हैं विनीत गोयनका साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजीव त्यागी जी जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, विकास गुप्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साथ ही आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी जो कि धर्मगुरु है। सबसे पहले नोमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। इस पैनल में 3 लोग हैं, उसमें से एक शख्स श्री श्री रविशंकर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ मंदिर बने। क्या उनको पैनल में लाने से आप सहमत हैं? देखिए, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जो है, पंचमय परमेश्वर जो है, जुम्मन की बात आपने देखी होगी। इधर उधर तो बहुत बोलते थे वो, लेकिन जब पंचमय गए तो उनको वही बात कहनी पड़ी जो न्याय संगत है। तो यहां भी जो है मैं आशा यही करता हूं कि वो तत्वों को देख के, पूरे संदर्भ को देख के जो है वो काम करेंगे। वो केवल सिर्फ जो है श्री श्री रविशंकर नहीं है बल्कि अन्य भी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पैनल का गठन हो फिर उसको जो है बातचीत को गुप्त जो है वो रखें या जो है ये सारी चीजें जो है, तो ये एक मुद्दा है वो। और जो है मैं चूंकि आशावादी हूं, जो भी जो है वो सामने आएगा, मैं ये सिर्फ ये चाहता हूं चाहे कुछ भी बने, मंदिर या मस्जिद कुछ भी, लेकिन राम का आदर्श जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं, राम का आदर्श खत्म नहीं होना चाहिए तो आप बड़े दिल बता के ये कह दीजिए कि वहां पर राम मंदिर बन जाए, क्योंकि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। नहीं, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ये तो स्थापित तथ्य है। नोमानी साहब आप भी जानते हैं, किसी का मोहताज नहीं होता है मंदिर, मस्जिद या भवन का जो है आदर्श स्वयंभू होता है। हिंदू लोग मक्का मदीना में तो मंदिर मांग नहीं रहे हैं, वो तो अयोध्या में मंदिर मांग रहे हैं। तो गलत क्या है? गलत क्या है? अयोध्या जन्म स्थान है, रामदास जी का घर थोड़ी है जन्म स्थान है। आप करने के इनका घर जो है जन्म स्थान नहीं, अयोध्या जन्म स्थान है, आप ये तो मानते हैं ना? अयोध्या जन्म स्थान है, आप ये तो मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, ये तो आप मानते हैं ना? वहाँ 12 बने हुए, 1 दर्जन वहाँ राम जन्म स्थान मंदिर बने हुए। जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ वहीं पर श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बने, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? यही है, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं जो भी आपका न्याय हो और जो भी सच हो, जो राम जो प्रतीक है, सच, न्याय और प्रतीक है सच। देखिए, राम से बड़ी राम की माया होती है नोमानी साहब, ये आप सुन लीजिए।
और राम की जो माया है वो ये साफ साफ कहती है। और राम की इसी माया ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो एविडेंस है उसमें निकलकर सामने आ गया है कि मीर बाकी ने जो तोड़ा था वहां पर मंदिर था, कोई आबादी नहीं थी। मीर बाकी ने जो तोड़ा था, मीर बाकी ने जो तोड़ा था वहां पर मंदिर था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकालकर सामने रख दिया है। मैं कहता हूँ यही तो आपको सिद्ध करना है ना, प्रमाण और रिपोर्ट में अंतर होता है। आचार्य सुरेश शर्मा जी एग्री करते हैं आप नोमानी साहब से? आप ले लीजिएगा, उसमें दिक्कत क्या है? सुनिए, अब देखिए नोमानी साहब, खुदाई हो गई, उसके सबूत मिल गए, अब मध्यस्थता की भी बात है, रिपोर्ट है वो। चलो मध्यस्थता हो रही है, आप आशावादी हैं, आशावादी हैं। यदि आप इस आशावादिता और आदर्श मानते हैं, आपने ये भी कहा कि ये इमाम हिंद, इमाम हिंद का भगवान जी को आपने पूरे मजहब ने, तो उस आदर्श के लिए आप अपने मुखमंडल से कह देंगे वो आदर्श है भाई। अरे आप सब कन्वर्टेड हैं, आज आप बोलिए ना, पूर्वज भी हिंदू थे, आप आज बोलिए ना, आप आज बोलिए ना, अभी भी आदर्श है। देखिए कई सारे मुसलमान खुल के मानते हैं कि राम ही उनके पूर्वज थे, क्योंकि इस्लाम धर्म तो 1400 साल पहले आया है। आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि नहीं करेंगे? अरे मैं तो खुद भारत का हूँ भाई। नहीं, आप भारत के हैं ना, आप राम के हैं कि नहीं ये हम साबित करना चाहते हैं। हमारे और हम राम के हैं, तो फिर तो खुद क्या बात बोलिए? तो मंदिर बन जाने दीजिए, तो मंदिर बन जाने दीजिए। मंदिर के मोहताज नहीं है आदर्श हमारे जो है, मैं क्लियर कहता हूँ। मोहम्मद जो है हज मस्जिद, अरे मंदिर के मोहताज नहीं है आपके हिसाब से। मैंने नुमानी साहब आपके हिसाब से मैंने बात मानी, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं, उनकी जो पूजा करते हैं, वो वहां पर मंदिर चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर आपके आदर्श है तो अगर आपके आदर्श का मंदिर बन जाए तो इसमें गलत क्या होगा? 3000 मंदिर बने हुए राम के नाम पे, 1 दर्जन अयोध्या में बने हुए हैं। मैं जो मानता हूँ आदर्श किसी का मोहताज नहीं, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपकी बात मानी, तो इसी में बड़ा दिल दिखाइए ना, इसी में बड़ा दिल दिखाइए, इसी में बड़ा दिल दिखाइए और कहिए कि अगर वो मेरे आदर्श है तो उसी जगह पर मंदिर बने जहाँ पर रामलला इस वक्त विराजमान है। आप ये बोलिए, आप ये कहिए कि वहीं पर राम मंदिर बने जहाँ पर श्री रामलला विराजमान है। नहीं तो इसका आदर्श से कोई लेना देना नहीं है। राजीव जी आप मांगेंगे कि वहीं पर मंदिर बने, अगर आदर्श वहीं पर मंदिर बने जहाँ पर श्री रामलला विराजमान है। भवन या पूजा स्थल का आदर्श मान रहे हैं तो उनका मंदिर से क्यों नहीं ताल्लुक है? आदर्श का मतलब उनको आपने आइडल मान लिया, आइडल मान लिया तो उनका मंदिर हो जाए तो क्या आ गया? आदर्श तक आ गए। आदर्श जीवन का स्तर है, क्यों निर्भर नहीं है? जीवन का स्तर। मैं हमारे आदर्श की परिभाषा दे दूं। आदर्श आपको जीने का रास्ता दिखाता है। आदर्श जो है वो आपको ये बताता है कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। आदर्श आपको दिखाता है कि उसके आदर्श पर चलते हुए जिंदगी में आप किन कदमों पर चले। अगर राम को आप अपना आदर्श मानते हैं, अगर ये मानते हैं कि राम आपके पूर्वज, वचनबद्धता, सत्य, बिल्कुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही तो नुमानी साहब आपके श्रीमुख से मैं ये क्यों ना सुन लूं कि वहीं पे राम मंदिर बने जहाँ पे रामलला विराजमान है। राम के जमाने में मंदिर ही नहीं था। अरे भाई रामलला पैदा तो हुए थे ना, राम के जमाने में मंदिर नहीं होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि रावण ने आकर राम को पूजा करवाई थी भगवान शिव की। तो अगर पूजा करवाई थी तो मंदिर की परंपरा, मूर्ति पूजा की परंपरा राम के वक्त से चली आ रही है या नहीं चली आ रही है? आप ये बताइए। मूर्ति पूजा नहीं है त्रेता युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, वैदिक। पंडित जी जवाब रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर जो बना, रामेश्वरम का जो उन्होंने शिवलिंग बनाया, बाकायदा पूजा पाठ की, उसके बाद यहाँ तक कहा जाता है कि पुरोहित रावण ही आया और उसके बाद चढ़ाई की है, क्योंकि रावण भ्रमित कर रहे हैं। ये वास्तविक ये रामायण में भी लिखा हुआ है नुमानी साहब, ये रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, ये रामायण में भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ा हुआ है, ये रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, ये वो भी। मैं तो साहब ने, दयानंद सरस्वती ने, किसी ने नहीं माना कि ये बात का दयानंद सरस्वती उनकी बात देखिए। आज समाज की बात अलग है, हमारी सनातनी परंपरा में सतयुग से लेकर द्वापर वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानते, हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम मानते। आप मानिए ना, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम मान रहे हैं, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है, मौलाना साहब पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? पुरुषों में सबसे उत्तम,
पुरुषों में सबसे उत्तम, अगर पुरुषों में उस सबसे उत्तम व्यक्ति का उसके जन्म स्थान पर मंदिर बन जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए। कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं, मैं ये आदर्श से कोई लेना देना नहीं। अगर मंदिर बन जाए उसकी तो दिक्कत क्या है? राम सिर्फ हिंदुओं के हैं क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि राम के आप भी वंशज हैं। बिल्कुल साहब, मौलाना साहब, आप भी वंशज हैं, क्योंकि राम त्रेता युग में थे और इस्लाम सिर्फ 1400 साल पहले आया है। इस्लाम शुरू से है, ये आपको बताया किसी ने। हजरत मोहम्मद 1450 साल पहले इस्लाम जो है तमाम नबियों का धर्म रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। तमाम नबियों का धर्म रहा होगा, लेकिन इस्लाम को एक धर्म के तौर पर स्थापित मान्यता 1400 साल पहले मिली है। आप एग्री करते हैं पंडित जी? आप एग्री करते हैं कि नहीं? पंडित जी, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए 1400 साल पहले आप अपना धर्म, मौलाना साहब आप तो अपने धर्म, आप कन्वर्टेड हैं, हिंदू थे आपके पूर्वज, आप राम को आदर्श मान रहे हैं। आपने बिल्कुल हिंदू से के माध्यम से बहुत बढ़िया संदेश दिया। हिंदू ये बिल्कुल आपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा होना चाहिए। आप हमसे अच्छी संस्कृत जानते हैं। आप तो हिंदू ये बात की चीज है। आप देखिए, आप जो बात सत्य है उसको तो आपको आना ही पड़ेगा, सच्चाई को आना पड़ेगा आपको। हजरत मोहम्मद संस्थापक नहीं है इस्लाम के, वो पैगंबर है, वो संदेशवाहक है। वो नहीं, ये जो मोहम्मद साहब जो बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, इंडिया जनरेशन में, चले हम इसको अरे भाई मूल मुद्दे पर मौलाना साहब मूल मुद्दे पर वापस लाते हैं, मूल मुद्दे पर वापस लाते हैं। क्या मध्यस्थता से, राजीव त्यागी जी, बड़े दिनों बाद कांग्रेस के एक अधिकृत प्रवक्ता को मैं मंदिर मुद्दे पर सुन रहा हूं, क्या मध्यस्थता से राम मंदिर का रास्ता निकलेगा? और क्या आपकी ये डिमांड है कि रामलला जहां पर विराजमान है वहीं पे राम मंदिर बनना चाहिए? देखिए, जो आपने बात कही बहुत स्पष्ट, भारत का जो संस्कृति है उसको समझना होगा हमें। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि भारतीय संस्कृति प्रेम की, मध्यस्थता की, आपस में मिल बैठ करके विचार करने की और किसी कंक्लूजन में पहुंचने की संस्कृति है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सभी को इसके लिए स्वागत करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मध्यस्थ नियुक्त किए, वो 68 पक्षकारों से बात कर करके बिहाइंड द मतलब डोर के अंदर बैठ करके आप वो बात करेंगे और बात करके कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। हम चाहते हैं कि इसका निश्चित रूप से निस्तारण होना चाहिए। रही बात इसकी कि जो मौलाना साहब ने बात कही है, आपने बात कही है, ये अब कमेटी क्या निर्णय लेती है, उस निर्णय को क्या सभी पक्षकार मान लेंगे तो समझौता हो ही जाएगा। तो उसको ना तो बीजेपी इसको निकाल सकती है, ना कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है, ना कोई। मेरा सवाल को नहीं सुना राजू भाई, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। क्या अयोध्या में वहीं पर मंदिर बनना चाहिए जहां पर रामलला इस वक्त विराजमान है? बड़ा कैटेगोरिकल, हाँ या ना? कैटेगोरिकली बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं इसका, जो आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं इस बात को। मैं फंसाना नहीं चाह रहा हूं, मैं तो आपके श्रीमुख से वही सुनना चाहता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान है, वहीं पर मंदिर बनने की बात क्या है? मेरे श्रीमुख से एक बात ही निकलेगी हमेशा कि अदालत का आदेश सर्वोपरि, पहली बात। दूसरी बात, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब निर्णय आया अदालत का तो हमने ही ताले खुलवाए और हमने ही कहना उसका नींव रखने का काम किया राजीव गांधी जी के समय पे। मैं बिल्कुल पूछना चाहता हूं, तो मैं यही जानना चाहता हूं, जहां पर राजीव गांधी जी ने ताला खोला, आज जहां पर श्री रामलला विराजमान है, क्या मंदिर वहीं बनना चाहिए? सिर्फ हाँ या ना? ये बड़ा सीधा सवाल है राजू भाई, बड़ा सीधा सवाल है। सीधा सवाल का सीधा जवाब दे। ये पहले कृपया उस पार्टी से पूछिए जो कहा करती थी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध खाने वाले बगल में बैठे, टाइम नहीं बताएंगे। एक मिनट, बगल में बैठे, टाइम नहीं बताएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 92 में जिस टाइम 92 में सारा मूवमेंट चला और आपकी रथ यात्रा चली 90 से, तो उस टाइम अडवाणी साहब ने कहा कि आप हमें पार्लियामेंट में बैठाइए, हम ला करके मंदिर बनाने का काम करेंगे। 99 में सरकार आती है तो ये कहते हैं कि नहीं हमारी खंडित जनादेश है, अभी पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए पूर्ण बहुमत दीजिए। 2014 में पूर्ण बहुमत मिल जाता है, भगवान श्री राम का पूरा भव्य मंदिर का पूरा एक नहीं, सब राज्यसभा में बहुमत नहीं था ना, ये तर्क देंगे, ये तर्क देंगे, मैं पहले ही बता देता हूं। तर्क कुछ नहीं, क्या कहेंगे? ये देखिए, सुनिए, हमारी तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, 10 साल हमने शासन किया, हम लोगों को अधिकार देने का काम किया। याद करिए दीपक जी कि जिस वक्त सोमनाथ मंदिर का निर्माण की बात थी तो पार्लियामेंट से बिल पास करके हमने कर दिया था, तो सरकार बिल भी हमने कर दिया था, तो सरकार बिल भी नहीं लाई, अध्यादेश भी नहीं लाई। यही वो सरकार है, इसी सरकार के नेता हैं जो 197, 198 2 FIR हुई जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, उसमें नेताओं ने दलील दी भारतीय जनता पार्टी के कि हमारा मुकदमा कार सेवकों से अलग सुना जाना चाहिए। वो अपने आप को उनसे भी संबद्ध नहीं करना चाहते, उन कार सेवकों को भी चलना चाहते हैं जिन्होंने सारा मूवमेंट चलाया। जवाब बहुत स्पष्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया राम भक्त सीधा साधा।
राम भक्त को मार दिया विनीत गोयनका जी, सीधे साधे राम भक्त को मार दिया, आपने ढांचा गिरवा दिया। लेकिन रामलला आज भी बेचारे टाट में बैठे हुए हैं, बेचारे कह रहा हूं मैं रामलला को, टाट में बैठे हुए हैं। किसके कारण? आपके कारण। बेचारे नहीं है, मैं कह रहा हूं आज इन्होंने जो काम किया उन्होंने बेचारा कर दिया, इन्होंने बेचारा कर दिया। और मैं बेचारा शब्द राम के लिए इसलिए कह रहा हूं कि पानी गिरता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि साहब इसमें टेंट लगा दे कि नहीं लगा दे, ये पूछना पड़ता है। इतना बेचारा कर दिया आपने राम को, जिससे पूरी दुनिया चलती है, जिससे पूरी सृष्टि चलती है। गोयनका जी, आपने इतना बेचारा क्यों कर दिया राम को? मैं वाक्य कहना चाहूंगा इंग्लिश में, उसके उसका जवाब। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में कहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो भी न्याय है, अब तो मंदिर यात्रा लेकर चले थे कि अब तो मंदिर बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की आपने खाई थी लेकिन मंदिर नहीं बनाया। अब आप जस्टिस डिनाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो चाहते थे कि ये मामला कोर्ट में जाए ही ना। आप तो ये चाहते थे कि पार्लियामेंट से कानून बढ़िया हल निकल जाए। मेरे मित्र बोले, एक चीज जोड़ देता हूं। देखिए, आपने सौगंध राम की खाई थी, पूरे देश में अलग जगाई थी, आपने ईंटें इकट्ठी की थी, 1400 करोड़ रुपए का चंदा भी इकट्ठा हुआ था। अब वो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मोदी जी को ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेकर करेगा वो हम मान लेंगे? क्या 1990 में आपको पता नहीं था? नहीं, ये कहा कि कोर्ट में मामला है, ये नहीं कहा कि मैं मान लूंगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, नहीं बहुत स्पष्ट है कि कोर्ट पे आपको फेथ है कि कोर्ट जो निर्णय करेगा वो मानेंगे। प्रधानमंत्री कोर्ट पे बिना फेथ रखने की बात कही नहीं। मैंने तो वो बात कही। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि जब इतने सारे राम सेवकों का बलिदान हो गया, पूरे देश में सांप्रदायिक आपने विद्वेष करने का काम किया, सत्ता हासिल करने का काम किया, तब 1990 में आपको पता नहीं था कोर्ट में मामला है? तब भी कोर्ट में मामला था। तब आपने रथ यात्रा क्यों निकाली थी, बताइए विनीत जी। मुझे लगता है कि एक बात है ना, त्यागी जी को भी समझना पड़ेगा, और जो इस पूरे कार्यक्रम के जो जितने भी ऑडियंस है वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत बड़ी आशा थी और ये मान्यता थी कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। नहीं, आपकी पार्टी तो वो पार्टी थी जो ये कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमको तो इसके लिए पार्लियामेंट में बहुमत दीजिए, हम आएंगे और मंदिर बनाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कहां से बीच में आ गया विनीत गोयनका जी? अब सुप्रीम कोर्ट कहां से बीच में आ गया? आपकी पार्टी की मंदिर वहीं बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। और कब बनेगा? आपके साथ में वहां पे जाके मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख ऐसा है, जाता हूं तो बाहर से जन्मभूमि के हाथ जोड़ के आ जाता हूं और सोचता हूं कि जब मंदिर बनेगा तभी इसके अंदर जाऊंगा, लेकिन मंदिर आपने तो नहीं बनवाया आज तक विनीत जी। ठीक है, मैं 17-18 मिनट से काफी विद्वान लोगों को सुन रहा था। बहुत बिल्कुल आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि इसमें देश की भावना छुपी हुई है। बिल्कुल विद्वान लोग हैं और इनकी बातें भी सुनना चाहिए, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। देखिए, हमारा मानना यह था कि कोर्ट जो है सुनेगा। कोर्ट ने आज मध्यस्थ अपॉइंट किया और प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। एक, लेकिन आपको एक भावना मैं बताता हूं कि मंदिर भव्य बनेगा और मंदिर वहीं पे बनेगा। दूसरी एक और बात है कि जिस तरह से वेटिकन के अंदर कोई मस्जिद नहीं बन सकती, मक्का के अंदर कोई मंदिर नहीं बन सकता, उसी तरह से रामलला के जन्म स्थान पे, जहां पे जन्म स्थान हुआ है, तो मुझे बताइए ना, 2014 से 2019 तक आपने एक कदम भी नहीं उठाया। मुझे लगता है मैं बता रहा हूं, हमने बिल्कुल कदम उठाया। आपसे सवाल का जवाब विनीत जी, चुनाव से पहले आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरा सीधा सवाल है, 2014 से लेकर 2019 तक जो भारत की सेवा हुई है वो सेवा पहले कभी हुई नहीं थी। और मुझे लगता है बहुत अच्छा कि आपने भारत की सेवा करी, जितना भी तो थोड़ी सी श्री राम की सेवा करते थे, भव्य बनेगा। और मैं मौलाना साहब आपको वहां पे लेके जाऊंगा और थोड़ी सी श्री राम की सेवा कर देते। देश की सेवा तो की आपने, उस राम की सेवा कर देते जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसके नाम पर आप सत्ता तक पहुंचे हैं, जिसके नाम से आप 2 से 282 तक पहुंचे हैं। आज भी वहां का हिंदू, आज भी वहां के राम सेवक जो है ये भूल नहीं पाए हैं कि कांग्रेस ही थी वहां पे जिसने उस मामले को उलझाया है। मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई है। ये दोनों बातें वहां पे फेल होगी। तीसरी बात ऐसे कि कमिटमेंट हमारा है कि हम वहां पे राम मंदिर, मैंने दोनों बात कहा, मैंने कहा मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी फिर से सुनिए मेरा कंसेप्ट लेकर, मैंने कहा आपने उलझाया है, उन्होंने गोली चलाई है। और एक बात एक और बताता हूं, मंदिर केवल राम का जो है होता तो ये फिर वहां पर ताला क्यों खुलवाते? मुझे ये बता दी। चलो इन्होंने उलझाया, मैंने आपके ताला क्यों खुला था दीपक भाई? ताला कब खुला था? क्यों खुलवाया? ताला खुलवाने के बाद में जब ये बात आई थी कि वहां पे मंदिर बनेंगे, तो उसको जो उन्होंने कॉम्प्लिकेट किया है, मेरे ख्याल से पूरी जनता को रथ यात्रा लेकर तो आप चले थे ना, मंदिर बनाने का वादा इन्होंने नहीं किया, मंदिर बनाने का वादा इन्होंने नहीं किया, मंदिर वहां पे बिल्कुल बनाएंगे, भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद में बनेगा। प्रधानमंत्री बहुत ही मैच्योरली काम करे, मुझे कल लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही मैच्योरली चल रही है। हाँ, एक दुख इस बात का है कि कोर्ट अगर निर्णय देता तो उससे देश की जनता को बड़ा आराम मिलता था। कोर्ट ने जो मध्यस्थ किया वो भी अच्छी बात है, हम कहेंगे जाएंगे मध्यस्थ के पास भी।
देखिए, आरएसएस के 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। राम मंदिर का निर्माण, तीनों कमिटमेंट है। गंगा की सफाई, आर्टिकल 370 और गाय का वध पूरे देश में बैन हो। ये 4 मुद्दे लेकर के आरएसएस 1925 से चल रहा है। लेकिन 1925 से चलने के बाद भी आरएसएस से एक सवाल है मेरा। 370 जो था 1925 में बन गया। बोला था नहीं, खाली एक फैक्ट बता देता हूँ कि 370 जो है प्लीज मैं कंप्लीट कश्मीर में नेहरू की गलती से हुआ था। उसके बाद बोलिएगा, आप गलती किसी की बताइए, बोलिएगा, उसके तर्कों के आधार पर डिबेट करें ना हम लोग। बाद आपने कहा था अभी अपनी डिबेट में कि राम के वहां पे अयोध्या में, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या नोएडा में बनेगा? नहीं, नोएडा में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, लेकिन नोएडा में नहीं बनेगा भाई, मेरे गांव में बनेगा। गौरी, सिया सभी मान चुके हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ सुन्नी जो है 18 मिनट के बाद में। लेकिन आप भाषण दे उससे पहले राजू भाई जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनसे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं कांग्रेस पार्टी सोमनाथ मंदिर का निर्माण करती है, पार्लियामेंट से बिल पास करके करती है। अरे सोमनाथ मंदिर के जगह पे कोई डिस्प्यूट नहीं था, जमीन आसमान का अंतर है, कोई डिस्प्यूट नहीं था। क्या डिस्प्यूट था मुझे बताइए, क्या डिस्प्यूट था मुझे बताइए ना? कोई डिस्प्यूट नहीं था वहां पर। विरोध में थे ना, नेहरू एक सैद्धांतिक तौर पर विरोध में थे, लेकिन वहां की जमीन को लेकर किसी तरह का कोई जमीन को लेकर विवाद नहीं था, लेकिन लोग उसको रोकना चाहते थे। कोई नहीं रोकना चाहता था, कोई रोकना नहीं चाहता। कैबिनेट ने पास किया, पार्लियामेंट ने नहीं। कैबिनेट पास किया। दूसरी बात अब मैं आता हूं, 24 राज्यों में गाय की हत्या बैन करती है, कांग्रेस पार्टी करती है। हिंदू कोड बिल कांग्रेस पार्टी लेकर के आती है। रामायण महाभारत का टेलीकास्ट दूरदर्शन में कांग्रेस पार्टी करती है। गंगा यमुना की सफाई करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। अब अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री महोदय, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया, बेटा आया, तो बेटा सौतेला निकला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जगह जगह बोर्ड लगाइए, गंगा का आचमन जो है ना लेने लायक गंगा आचमन नहीं रही। गाय की हत्या पे आप जो बात उठाते थे, आरएसएस से मेरा सवाल है, मंदिर पे भी आ रहा हूं। आरएसएस से मेरा सवाल है कि आपने गोवा में बैन क्यों नहीं कराई जहां आपकी सरकार है? नॉर्थ ईस्ट में आपने गाय की हत्या बैन क्यों नहीं कराई जहां आपकी सरकार है? अब मैं आता हूं आर्टिकल 370 पे। 370 की जब आप बात उठाते हैं, मंदिर पे मंदिर पे आते, क्यों नहीं बनवाया 5 साल में मंदिर? ये सवाल पूछ लीजिए। मंदिर पे बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे, गाय के नाम पे वोट मांगे, गंगा के नाम पे वोट मांगे, आर्टिकल 370 पे वोट मांगे आप, और जवाब दे कांग्रेस? तो ये तो नहीं चलेगा मेरे मित्र। आप ईमानदार नहीं है राम के प्रति, आप ईमानदार नहीं गंगा के प्रति, आप ईमानदार नहीं 370 के प्रति, आप ईमानदार नहीं गाय के प्रति, आप ईमानदार नहीं किसान के प्रति, आप ईमानदार नहीं हिंदुस्तान के प्रति, आप ईमानदार नहीं नौजवान के प्रति, आप ईमानदार नहीं महिलाओं के प्रति, आप ईमानदार नहीं व्यापारी के प्रति, आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं, और आप अपने मैनिफेस्टो के प्रति भी ईमानदार नहीं है, जिस मैनिफेस्टो में आप बार बार सौगंध राम की खाते हैं। सौगंध राम की खाते। विनीत जी, मैं आपका जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद, लेकिन मेरा सीधा सवाल होगा, 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए क्या कदम उठाए, ये मैं जानूंगा विनीत जी से कैटेगोरिकल। और गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे हम कि श्री रविशंकर को क्या इस पैनल में शामिल करना चाहिए, इस पर लीगल प्रोसीडिंग, लीगल जो आर्गुमेंट है वो क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। क्या मध्यस्थता से निकलेगा राम मंदिर का हल, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और विनीत गोयनका जी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ है। विनीत जी, कैटेगोरिकल सवाल, 2014 से 2019 तक आप 1 इंच भी क्यों नहीं बढ़े राम मंदिर मुद्दे पर, इसके बावजूद कि आपके पास क्लियर मेजोरिटी की सरकार थी? आप अपने वादे से मुकर गए। मैं जैसा कहा कि 30 मिनट तक कई सारे मैंने आर्गुमेंट सुने, बड़े अच्छे हैं। अब्दुल जी भी अच्छी बात करते हैं, अमित जी, पंडित जी भी अच्छी बात करते हैं, हमारे कांग्रेस के जो मित्र भी अच्छी बात करते हैं। 30-40 सेकंड केवल लूंगा मैं, ताकि जनता को हकीकत पता चले। 1992 में जब वहां पे एक जो ढांचा था, विवादित ढांचा था, उस ढांचा को तोड़ने के बाद में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और उन्होंने वहां पे लैंड एक्विजिशन किया था। लैंड एक्विजिशन हुआ था 67 एकड़ का। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने दाखिला किया वहां पे और कहा कि जो 42 एकड़ का वह अविवादित अनडिस्प्यूटेड जो लैंड है वो ओरिजिनल ओनर को वापस दे दिया जाए, क्योंकि 1992 से लेकर 2014 तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कदम है कि जो अविवादित जगह थी 42 एकड़ की वो दे दे, और ये फंडामेंटल चेंज है। मैं तूतू में भी जा सकता था, मैं भी 30 मिनट तक इनका कर सकता था, लेकिन 67 में से 42 एकड़, और वो मेरे ख्याल से तुरंत दे दी जाएगी, जो उसकी जो प्रोसीजर हो गए, ये सबसे एक बड़ी बात है। नंबर 2 बात कर देंगे
सर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बोल सकता था। नहीं, सवाल पूछ लेंगे, ये कब तक कर देंगे बताइए ना, कब तक कर देंगे, कब तक कर देंगे? फिर तो मध्यस्थ की जरूरत ही नहीं है ना। अगर 42 एकड़ मिल जाएगी फिर तो मध्यस्थ की जरूरत ही नहीं है। दूसरा बात, वकील साहब एक मिनट, आपको ये ध्यान आ रहा है, वकील साहब ये पिटीशन लगाने के लिए भारतीय आपको पार्टी के इनके पिटीशन लगाने के लिए डेट दी है, स्वामी साहब ने डेट दी है। एक मिनट, नहीं, डेट तो गई, विकास गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी। 4 साल 9 महीने बाद आपको याद आ रहा है उस 42 एकड़ का? हाँ, 4 साल 9 महीने बाद। और एक बात, आपकी एक बात मुझे, मैं एक बात पे आपको कहना चाहूंगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा। आपने कहा कि हमारा राज्यसभा में 2014 में जब आप स्पष्ट बहुमत से आए तो देश में अपेक्षा थी कि आप राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। आप अध्यादेश या बिल ला सकते थे और आपको राज्यसभा में मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, आप ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कॉल कर सकते थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दूसरी बात, कि कोई भी विपक्ष का दल आपकी इस मूव को के अगेंस्ट वोट नहीं करता, लेकिन आपको नैरेटिव फिर से 2018 अक्टूबर में नैरेटिव याद आया जब आपने मीडिया में फिर ये स्टोरी वापस प्लान करी। लेकिन दिसंबर में जब आपको 5 असेंबली स्टेट्स में आपकी हार हुई तो आपको लगा कि राम मंदिर का नैरेटिव डेवलपमेंट के नैरेटिव पे हल्का पड़ेगा, तो आपको वापस डेवलपमेंट और बाकी नैरेटिव, आजकल तो फिर से नैरेटिव चेंज हो गए हैं। आजकल तो पाकिस्तान है, तो आपको समझ में आ गया दिसंबर में राम मंदिर का नैरेटिव इस देश में नहीं चलने वाला, क्योंकि 2014 में आप डेवलपमेंट के, एम्प्लॉयमेंट के और फार्मर डिस्ट्रेस के नैरेटिव पे आए। विकास गुप्ता जी ने मेरे मुंह की बात छीन ली। विनीत जी जवाब। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे कि भाई जो अध्यादेश था और जो जमीन एक्विजिशन की थी 67 एकड़ को, उसको फिर से घुमाया, उल्टा किया जाए। और ये पिटीशन फाइल हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अध्यादेश के द्वारा निकालना, यानी इसका मतलब सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट के अवलंबन करना था, ये मुझे लगता है। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं साहब, अगर करना होता ना तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आपकी सरकार SC ST की जजमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, सब अवहेलना नहीं है। सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछेंगे, आप जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे जब आप SC ST के जजमेंट को रिवर्स कर सकते हो तब अवहेलना नहीं है। अभी भी। और आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इशू पेंडिंग है जी ऐसा है, अध्यादेश नहीं ला सकते। मैं भी बीच में बोल सकता हूं, मैं भी बीच में बोल सकता हूं, बड़े जोर से बोल सकता हूं, लेकिन झूठ सच नहीं होता जोर से बोलने से। तो मेरा आपसे निवेदन, मैंने फैक्ट बताया, मैंने फैक्ट बताया। आप मानते हो SC ST का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, सर रिवर्स दैट डिसीजन विकास बाय ब्रिंगिंग अ लॉ। इतना तो धैर्य रखे कि 10 सेकंड में बोल लूं। जवाब दीजिए राजू भाई, जवाब दीजिए। पिटीशन जो फाइल किया है सबसे बड़े, और हमको पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस ने उस समय पे जो 67 एकड़ की जमीन को हथियाया था वो क्यों किया था। सब्सिक्वेंटली कांग्रेस के जो उलझाया था उसको हमने सुलझाने की कोशिश की। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का काम नहीं किया। अगर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के काम किया होता तो मुझे कल से हम अध्यादेश लाके कर सकते थे, लेकिन देश में ये क्या था। और दूसरी बात SC ST रिलीजियस इश्यू नहीं है सर। तीसरी बात पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया, मैं एक बात बता दूं, नहीं किया था, सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण कल्याण सिंह सरकार ने किया था। जो राष्ट्र कल्याण सिंह सरकार ने सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण किया था। जिस तरह से संयम इस तरह में मैं हूं, उसी संयमता से वो काम हुआ। मुझे लगता है हमने सपने सराहना चाहिए कि मोदी जी ने इसको मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं बनाया। चलिए, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, अच्छी बात है। वहीं राजू जवाब दीजिए, फिर इतना भी दोगलापन कर ले, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार जो करती है या जो विपक्ष करता है लोगों को समझ में आता है, लोग के बेवकूफ है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी ये बात नहीं बोलने वाला था, लेकिन आपको एक सिंपल बात बताता हूं। आपने केस को उलझाया, 67 एकड़ जमीन को हथियाया, उसके बाद में आज आपका बताऊं मैं बात है, आप एक कमिटमेंट करिए ना कि मंदिर वहीं बनेंगे, दोनों मिलकर काम करते, एक काम करते, आइए दोनों कल रेजोल्यूशन पास करते, आप कमिट करिए, आप नहीं करते यूज करो पार्लियामेंट में, वो तुम लो। राकेश सिन्हा जी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राकेश सिन्हा जी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एक बार फैक्चुअली मैं आपको एक विकास गुप्ता जी मुझे सिर्फ एक बात कहने दीजिए। राकेश सिन्हा साहब ने कहा कि मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लाऊंगा, लेकिन वो कोई बिल लेकर संसद के अंदर नहीं आए। दूसरी बात, ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात है, ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। आपने क्या किया, आप जमीन कुछ नहीं करते, जमीन आप लौटाने कुछ के लिए नहीं प्रयत्न करते, किया, आप एक ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाते और जो कानून बनवाना चाहते वो बनवाते थे। ये आपका साथ सीधा रास्ता था राजीव। बहुत ही फैक्चुअल काम है। क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या कांग्रेस चाहती है कि वहां पे बने। सर आप ही बोला, मैं जवाब ले लीजिए, तो संयम से करा था। अभी आपको पहली बार मेरे जीवन में पहली बार बीच में बोल रहे। आप भाजपा का प्रमाण बताओ कि आपने क्या माय किया। डियर फ्रेंड ने कहा कि हमने जमीन अधिग्रहण किया या हमने क्या नाम उसका देरी की कांग्रेस ने,
कल्याण सिंह साहब की सरकार जब हट गई, दीपक जी आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐतिहासिक तथ्य आपको पता है, याद करिए नरसिम्हा राव साहब अध्यादेश लेकर के आए थे, तब भी कोर्ट में नरसिम्हा राव साहब ने तो उल्टी बात बोली थी। 8 दिसंबर को नरसिम्हा राव साहब गूगल करके देख लीजिए, नरसिम्हा राव साहब ने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था हम फिर से वहां मस्जिद बनाएंगे, वी विल रीबिल्ड द मॉस्क, ये शब्द थे उनके। मंदिर बनाने की बात नहीं थी, मस्जिद बनाने की बात कही थी उन्होंने। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल फैक्चुअली आप करेक्ट है, मैं मानता हूं इस बात को, उन्होंने ऐसा कहा था, पार्लियामेंट में कहा था। लेकिन उस अध्यादेश का विरोध करने का काम किसने किया था जिसमें राम मंदिर बनाने की बात थी? नहीं, कोई ऐसा अध्यादेश नहीं आया था जिसमें राम मंदिर बनाने की बात थी। उस अध्यादेश में 3 चीज करने की बात थी, 3 चीज करने की बात थी उस अध्यादेश में। राम मंदिर का निर्माण, दूसरा मस्जिद का निर्माण। राजीव जी सुन लीजिए, सर्टेन एरियाज ऑफ अयोध्या लैंड एक्विजिशन एक्ट 1993 में आया था। वो इसलिए आया था कि जो अयोध्या का मेन डिस्प्यूटेड लैंड है, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो वहां तक जाने की अप्रोच लैंड बचे, इसलिए उसके चारों तरफ की लैंड को एक्वायर किया गया था। बस आगे बताता हूं, देखिए आगे बताता हूं। यही भारतीय जनता पार्टी है। अशोक सिंघल साहब जब आरएसएस के मुख्यालय गए और उन्होंने कहा कि ऐसे सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है, राम मंदिर बनाना चाहती है, तो अशोक सिंघल को आरएसएस ने कहा अरे मंदिर मुद्दा ही सुलझ जाएगा। आप कभी मंदिर नहीं बनाना चाहते थे? हम बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। तो अच्छा एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या अयोध्या में जहां पर रामलला विराजमान है मंदिर वहीं पर बनना चाहिए? क्या कांग्रेस का नेशनल स्पोक्स पर्सन के तौर पर राजीव त्यागी जी इस सवाल का आप सीधा जवाब देंगे? जब देश का प्रधानमंत्री कोर्ट का सम्मान कर रहा है तो कांग्रेस का प्रवक्ता भी तो कोर्ट का सम्मान करेगा, पहली बार। नहीं सवाल का जवाब सीधा जवाब दीजिए। क्या अयोध्या में जहां पर रामलला विराजमान है, क्या अयोध्या में जहां पर रामलला विराजमान है वहां पर मंदिर बनना चाहिए, उसको गर्भगृह आज हम बताना शुरू कर रहे हैं देश के नागरिकों को। आपको बताता हूं, मैं बीच में नहीं बोला था, एक और बताऊंगा। देखिए जिस पार्टी ने कोर्ट के आदेश पे मंदिर का ताला खोलने का काम किया, वो पार्टी कैसे विरोध कर सकती है? जिस पार्टी ने वोट किए भगवान राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट किए, गाय के नाम पे वोट किए, गंगा के नाम पे वोट किए, आर्टिकल 370 के नाम पे वोट किए, उस पार्टी मंदिर कब बनाएगी? मंदिर कब बनाएगी? राजीव त्यागी जी, दीपक जी किसे कहता हूं, ये किसने कहा था कि राम एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है? ये आपकी सरकार थी। जाके सुब्रमण्यम स्वामी साहब से पूछिए, जब उन्होंने कहा था कि एफिडेविट एनडीए के टाइम पे बना था, अटल जी के टाइम पे बना था, और बाकायदा पटिशन डाल रखी है सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने, इस पे भी पटिशन डाल रखी है, इस पे भी डाल रखी है। वो पटिशन, वो एफिडेविट निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के टाइम पे बना था, क्योंकि डीएम के उस टाइम उनके साथ हुआ करती थी। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। उस एफिडेविट को गलती से हमने शामिल किया, गलती से हमने शामिल किया, उसको वापस लिया। राम है, राम है क्या? ताकि साहब राम है, भूमिका क्या? अच्छा, आपने 2004 में आपने सब गवर्नर रखा था क्योंकि बीजेपी ने अपॉइंट किए थे, लेकिन एफिडेविट नहीं आपका एफिडेविट है, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की। आपने माफी मांग रही है हिंदुओं का, आपने कहा कि राम एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है, तो आप शुड आस्क फॉर अपॉलॉजी। राजीव जी मैं फिर से बोलता हूं, एक मिनट, आपकी हिम्मत है सुनने की, आप राम मंदिर पर निर्देश को नहीं ला सकते। आपने राम को विकास गुप्ता जी के पास जाऊंगा, उसके बाद में विकास गुप्ता जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड बोलना है, लोकसभा में सरकार ने बोलना है मुझे, लोकसभा में सरकार ने माना है कि मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं है, मां सीता का कोई अस्तित्व नहीं। पढ़ के सुनाता हूं जवाब सरकार का, और महेश शर्मा जी का जवाब है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने और कांग्रेस ने एफिडेविट भरा था क्या कि राम ही एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है? हाँ या ना सर बताइए, लोगों का जानकारी दीजिए। सीता की जन्मस्थली आस्था का विषय है। आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में माना। इस पे जवाब दीजिए। माँ सीता के बिना राम अधूरे हैं, हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। और मैं बहुत जय जय सिया राम, आप कहिए ना जय जय सिया राम, कहिए ना, आप कहेंगे जय श्री राम, और 1 किलो में 900 ग्राम वाली पार्टी आपकी। अच्छा एक बात, एक मिनट, मैं बात करके आपको पूछता हूं,
क्या कांग्रेस ने एफिडेविट भरा था कि राम फिक्टिशियस माय डियर फ्रेंड बता दिया ना अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार का बनाया एफिडेविट था, उनकी सरकार गई। आपके मंत्री से पूछा नहीं किया था कि वो एफिडेविट मैं बात कर रहा हूँ। हमारे अटॉर्नी जनरल ने जब वो सबमिट किया तो उस अटॉर्नी जनरल को हटाया गया तो उस टाइम दीपक जी याद करिए। विकास गुप्ता जी जवाब दीजिए ये इतने सीधे हैं और इनकी सरकार इतनी सीधे। राम हमारे देखिए उस पर आज जाने की आवश्यकता नहीं है दीपक जी। और जो सबसे मूलभूत प्रश्न उठता है, जब आपके पास इतना भारी जनमत आया पिछले 30 साल में, किसी भी पार्टी को इतना भारी जनमत नहीं मिला। आज बीजेपी, आज आपको विपक्ष से सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है जवाब देने की। जहां पे केंद्र में एक मिनट बनेगा, बड़ा बनेगा, आप नहीं बनाओगे कोर्ट जो आदेश देगा वो मानोगे नहीं मानोगे? बताओ। एक मिनट, केंद्र में आपकी सरकार आज से कुछ महीने पहले तक 19 राज्यों में आपकी सरकार, तो आप 5 साल में ये बताइए कि आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि आपने राम मंदिर को बनाने का जो संकल्प लिया था उसे कैसे पूरा किया गया? आज आप अधिकरण की बात करते हैं, जब 5 साल पूरे हो रहे हैं तो आप रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। आपके पास लीगल ब्रेन्स हैं कैबिनेट में भी और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी। आपने 2014 मई में जब आपकी सरकार आई तो जो आपने 67 एकड़ अधिकरण किया था, उस 42 एकड़ को अधिकरण को वापस करने की जो पिटीशन 2019 जनवरी में आपने लगाई है, वो मई 2014 में क्यों नहीं लगाई? और दूसरी बात, आपको अध्यादेश या बिल लाने के लिए किसने रोका? आपके पास जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कंप्लीट मेजॉरिटी थी और आपको ये टेस्ट करना चाहिए था, तब लोगों को दिखता कि कौन सी पार्टी राम के साथ है या नहीं है। आपने इसका मौका किसी को नहीं दिया। आपने यही सोचते रहे आप कि फिर से 2019 का इलेक्शन आएगा और राम मंदिर उठाएंगे, वोट लेंगे और वोट लेंगे। कि देश का जो युवा है और जो किसान है वो अब राम नाम पे वोट नहीं देगा, वो देखेगा कि उसके पेट में खाना है या नहीं। बड़े शांति से आपको सुना, मैं 3-4 बातें आपको बताता हूँ। 1992 में जमीन अधिकृत की जाती है, प्रधानमंत्री जी चाहता है कि वहां पे मस्जिद बने, नरसिंह राव जी का ये। और उसके बाद में दूसरी बात बताता हूँ, कांग्रेस भी था उसमें। सर मैंने बहुत अच्छी डिबेट में अगर इस तरह रॉन्ग देखिए, जहां मेरी बात है मैंने कहा कि वो गलती आप बोल लीजिए, अगर लोग बेचते तो आपको बोलने से सस्पेंड किया गया, ये बहुत स्पष्ट है। आप आगे बोलिए, आप आगे बोलिए। आपको बताओ 10 सेकंड नहीं राजीव जी 10 सेकंड क्या रिमूव आपने रिमूव किया? राजीव जी केवल आप बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए, मैं शांत रहूंगा। आप बोलना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा। कंप्लीट करें। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या है, लोगों को सुनने भी दीजिए। आप बीच में बोलेंगे तो आपकी प्रतिमा बहुत अच्छी नहीं होगी सर। मैं आपको बताइए क्या सौगंध राम की अब भी खाएंगे? ठीक है, आप ही बोलिए, मैं क्या बता देंगे, टाइम बता देंगे, डेट बता देंगे। पढ़े लिखे की बात मत बताइए, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा ये बताइए, क्या रुख है आपका भारतीय जनता पार्टी के? बताइए, मेरे पढ़े लिखे पे बात मत करिए, क्योंकि फिर मैं मोदी जी की डिग्री की बात करूंगा फिर आपसे। चलिए विनय जी जो बोलिए, मैंने कहा आप पढ़े लिखे। हाँ, मोदी जी की डिग्री पूछी जाएगी। मैं बोलूं सर? मैं डिग्री बता दूंगा, बोलूं आपको सर? आपकी बौखलाहट मेरे को समझ आती है। मेरी बौखलाहट कहाँ है? मंदिर बनेगा नहीं बनेगा? सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बढ़ती घटिया लग रहा है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, पूरी हिंदुस्तान देखता है इस प्रोग्राम को। आगे बोलिए, पिताजी से सभी लोग देखते हैं। आगे बोलिए ना, आगे बोलिए। तो जरा शांत रहिए और थोड़ा सा ना मतलब लिहाज रहेगा तो आपका भी इज्जत रहेगा सभी जगह। मेरा प्रॉब्लम नहीं। मुझे कंक्लूड करना है अगले 1 मिनट में, जवाब दीजिए। नरसिंह राव जी हाउस के अंदर कहते हैं कि वहां पे मस्जिद बनना चाहिए। सोनिया गांधी जी कहती है कि वहां पर राम फिक्टिशियस है। आपके जो सॉलिसिटर जनरल थे वो एफिडेविट सबमिट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो 42 एकड़ है वो वापस लौटा दिया जाए। मंदिर वहीं पे बनेगा जहां पे श्रीराम का जन्म हुआ था और भव्य बनेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी दोगली बात कर लीजिए। अच्छा, लोगों को मालूम। आखिरी सवाल राजीव त्यागी जी, आखिरी सवाल, जवाब दीजिएगा इसका, बचिएगा मत, डक मत करिएगा, इधर उधर मत भागिएगा। मेरा सीधा सवाल है, जहां पर रामलला विराजमान है क्या मंदिर वहीं पर बनेगा? ये कांग्रेस का मत है। कांग्रेस का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? मैं ऐसे स्पष्ट, क्या मंदिर वहीं बनेगा जहां रामलला विराजमान है? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड बहुत स्पष्ट है। भारतीय प्रधानमंत्री कहा कि वहीं पे मस्जिद बनेगा, उनके अध्यक्ष कहती है कि विश्वास करती है।
भारतीय जुडिशरी में विश्वास करती है, और जो मध्यस्थ आए हैं वो निश्चित रूप से जो निर्णय लेंगे वो सभी नागरिकों को। ना आप सवाल का जवाब नहीं दे, मेरे सवाल का सीधा जवाब। क्या अयोध्या में जहां पर, एक मिनट राजीव त्यागी जी, क्या रामलला जहां पर विराजमान है मंदिर वहीं पर बनना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ना तो कांग्रेस पार्टी ना कोई राजनीतिक दल देश के संविधान से बड़ा है, देश की न्यायपालिका से बड़ा है, देश के पंचों से बड़ा नहीं है। जो निर्णय देश का संविधान और संसद करेगी और जो निर्णय न्यायपालिका करेगी ये तारीख नहीं बताते, आपको यही नहीं बताते कि मंदिर वहां बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तारीख नहीं बताते, आप यही नहीं बताते कि मंदिर बनेगा। नहीं आप बताइए ना कि वहां पर मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, भगवान पर मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। गंगा के नाम पर, गाय के नाम पर, आर्टिकल 370 के नाम पे कभी वोट नहीं मांगा, न कभी मांगेंगे। हम किसान को विकास के नाम पर, नौजवान के नाम पर, और हमने नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और अपने मैनिफेस्टो के नाम पर वोट मांगेंगे। कभी भावनाओं को कैश करने का काम नहीं करेंगे। एक बात बताऊं, कपिल सिब्बल इनके कहते कि इलेक्शन जितनी भी हियरिंग होगी वो इलेक्शन के बाद में होगी। ये तारीख नहीं बताते। इनके अध्यक्ष, एक मिनट सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए। आपके अध्यक्ष बोलते हैं राम जेठामलानी, बनेगा कि नहीं बनेगा इसका बताइए। क्या देखिए फिरोज भाई का पोते को बताना पड़ेगा कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। फिरोज भाई का पोता के भागीदार हो गए तो वकीलों का अपना काम नाती छुप नहीं सकता। बताना पड़ेगा, फिरोज भाई को पोते को बताना पड़ेगा कि देश में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बताइए राम मंदिर बनेगा तो कब बनेगा, वही बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कपिल सिब्बल जो है विरोध करते हैं, डेट नहीं है आपके पास, शर्म आनी चाहिए आपको साहब। झूठ झूठ झूठ, बस हिंदुओं के झूठ और जुमलों में श्री राम को उलझाया, झूठ और जुमलों में मां गंगा को उलझाया, झूठ और जुमलों में आपने गाय को उलझाया, झूठ और जुमलों में आर्टिकल 370 को उलझाया, और झूठ और जुमलों में आपने किसान को उलझाया। सर हमने बनाया झूठ और जुमलों में आपने पूरे देश को उलझाया। और आप याद करिए 91 का मैनिफेस्टो फ्रंट पेज पे आपके हुआ करता था राम मंदिर का निर्माण, और 2014 के मैनिफेस्टो में 80वें पेज पे आपका राम मंदिर का निर्माण चला गया। ये आपकी प्रतिबद्धता राम के प्रति और मां जानकी के प्रति। अच्छा, इन्होंने उलझाया और कांग्रेस ने नहीं बताया। कांग्रेस ने अभी तक एक कांग्रेस तो संविधान को मानती है, राम फिक्टिशियस है, ठीक है, राम है ही नहीं, राम को मानती है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि वहां मंदिर नहीं बने तो आप मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राम का अस्तित्व ही नहीं था तो आप मानेंगे? प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, प्रधानमंत्री महोदय कानून को यही विराम देते हैं। रात 9 बजे एक बार फिर आपसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मध्यस्थ इस मामले का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।